स्क्रीन पर जितने भी जो है क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन में कम से कम जो है 2 मान होना अति आवश्यक है। 2 मान रहेगा तब जा करके इसका रिक्त का स्थान जो है पूरा कर सकते हैं, अन्यथा जो है इसका पूरा नहीं होगा। ठीक है, इसका फिर अलग प्रोसेस में चला जाएगा। जब 1 मान दिया हुआ रहेगा तो कम से कम इस रिक्त स्थान को भरने के लिए कम से कम 3 जो है 2 मान जो है कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। अब यहाँ देखिए कि रोमन 1 में दिया है 2 है, फिर बॉक्स दिया गया है, फिर 26 है। तो पहला जो मान है वो A1 होगा, दूसरा A2, तीसरा होगा A3। अब जो हमारे पास जो मान दिया गया है वो दोनों मान को देखना है कि कौन सा मान है। तो A1 दिया हुआ है तो A1 बराबर सूत्र होता है A, और यही A बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद जो है जो मान दिया है वो A3 है। तो A3 बराबर होता है सूत्र A3 बराबर हो गया यहाँ पे 26, उसको लिख लेते हैं पहले। अब A3 का जो सूत्र होता है A + 2D बराबर हो गया 26। तो A + 2D बराबर जब 26 हो गया तो अभी समीकरण 1 में जो है A का मान तो 2 निकला हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान रखने पर। क्लियर हो यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर हम A का मान अगर लेते हैं यहाँ पे 2 + 2D बराबर हो जाएगा 26, तो 2D बराबर हो जाएगा 26, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2D बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 24, तो D बराबर हो जाएगा 24/2, कटाएंगे तो 12 आएगा, यानी D का मान निकल जाएगा 12। अब हमको निकालना है इसमें से A2 का मान। तो A2 का जो मान होता है, सूत्र जो होता है A2 बराबर होता है A + D होता है। तो A + D, तो A का मान जो है यहाँ पे है 2 और D का मान अभी निकाले हैं 12, दोनों को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें जो मान आएगा वो कितना आएगा 14 आएगा, 14 आएगा। क्लियर हो यहाँ तक। तो अभी आप देखें कि कम से कम जो है 2 मान होना अति आवश्यक है। 1 मान अगर रहता है तो उसका बोले ना कि लंबा प्रोसेस में फिर चला जाएगा। तो अभी फिर जो है रोमन 2 है, अब इसको हल करते हैं, दिखाते हैं इसका फिर कैसे बनेगा। तो शुरू में हो गया A1, फिर A2, A3, A4। क्लियर हो यहाँ तक। अब जो मान दिया गया है वो 3 है, A3 और A4 दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A2 बराबर सूत्र होता है A + D, यही बराबर दिया है 13। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद A4 दिया है, तो A4 बराबर इसका सूत्र होता है A + 3D, तो यही A + 3D बराबर दिया है 3। अब इसको भी मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 जो है इसमें A + D बराबर 13 है, इसमें A + 3D बराबर क्या है 3। अब जो है इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे और AD का मान ज्ञात करेंगे। विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि से अभी हम यहाँ पे विलोपन विधि हल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और AD का मान ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आप जो है वज्रगुणन विधि से अगर हल करना चाहते हैं तो वज्रगुणन विधि से भी हल होगा और इसका भी आंसर जो है यही निकलेगा जो कि अभी विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि जो है कुछ आसान होता है और ये तुरंत निकल जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि में अगर हमको A को कटाना है तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस कर देंगे समीकरण 2। ठीक है। तो A + D बराबर दिया हुआ है 13, A + 3D बराबर दिया है 3। अब इसका चिन्ह परिवर्तित कर देंगे तो A का मान जो है कट जाएगा। अब यहाँ पे D है प्लस में और ये 3D जो है ये माइनस में है, तो घट के -2D हो जाएगा। और यहाँ पे 13 में से 3 चला जाएगा तो 10 बच जाएगा प्लस में, तो D बराबर हो जाएगा 10/-2, काट करके -5 हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा -5।
अब डी का मान जो -5 निकला है, अब इसको क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो किसी में भी रख सकते हैं और आंसर निकल सकता है। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a + d = 13। तो d का मान निकाले हैं -5, तो यहाँ पे लिखेंगे a + -5 बराबर हो जाएगा 13। तो a बराबर हो जाएगा 13, ये -5 जब हम RHS में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी a का मान निकल जाएगा 18। अभी हम लोग जो है a और d दोनों का मान निकाले हैं। अब जब दोनों का मान निकल जाए तो इसमें दो ठो क्या, कम से कम 50, 100, 1 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। अगर इसमें रिक्त स्थान दे भी दिया जाए तो अब हम सबका जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है a1 का मान, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a1 बराबर a, और a बराबर हम लोग निकाले हैं कितना, 18। तो ये हो गया इसका पहला आंसर, पहला बॉक्स में चला जाएगा 18। अब जाकर के a3 है, तो a3 बराबर हो जाएगा a + 2d, ये सूत्र है इसका a3 का। तो a3 बराबर हो गया a + 2d, तो अब इसका मान बैठाएंगे, तो a का मान हो गया 18 + 2 गुना d का मान बैठाए हैं, निकाले हैं कितना, -5। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस माइनस को गुना करेंगे तो -5 दूनी 10, और ये घट जाएगा तो 8 बच जाएगा, यानी a3 का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक। इसका दोनों बॉक्स जो है खाली था, दोनों भरा चला गया। अब जो है क्वेश्चन 3 हल करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 में है 5, फिर रिक्त स्थान 2 ठो है, फिर दिया है 9.1/2। तो शुरू में जो मान दिया है वो a1, a2, a3, a4, और a1 का जो मान है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे शुरू में a1 बराबर सूत्र होता है a, और बराबर कितना है 5। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे a4 बराबर 9.1/2। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 1 हो जाएगा 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हो जाएगा a + से 3d सूत्र होगा 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 से जो है a का मान लेंगे, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान कितना बैठाएंगे, 5 प्लस हो जाएगा 3d बराबर हो जाएगा 19/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3d बराबर 19/2 माइनस हो जाएगा 5/1। अब इन दोनों का एलसीएम होगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19 माइनस 5 दूनी 10, और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9/2। अब यहाँ d बराबर लिखेंगे 9/2। अब ये 3 है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, गुना का चिन्ह दे देंगे और 3 से 9 को घटा कर लिखेंगे 3, यानी d का मान निकल जाएगा 3/2। अब d का मान निकल गया 3/2। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे जितना भी खाली बॉक्स है उस सभी का मान जो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पे a2 और a3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर इसका सूत्र होता है a + d। तो a का मान हो गया 5 प्लस d का मान निकल गया 3/2। तो इसके नीचे 1 है, लॉसो लेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, प्लस 3 हो जाएगा 13/2। अब यहाँ पे a3 ज्ञात करना है, तो a3 बराबर हो जाएगा a + 2d। तो बराबर देके लिखेंगे फिर 5 जोड़ उसके बाद लिखेंगे 2, है ना, 2 गुना, और d का मान जो है 3/2 रखेंगे, 2 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 5 जोड़ 3, ठीक है। तो 5 जोड़ 3 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो पहला वाला में आ जाएगा 13/2, दूसरा वाला में 8 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे रोमन 4 में दिया है -4, फिर रिक्त स्थान दिया है 4 को, फिर यहाँ दिया है 6। तो सबसे पहले जो है शुरू का जो मान दिया गया है, तो शुरू के मान से जो है सबसे पहले ये a1 हो जाएगा, a2, a3, a4,
A5 A6, तो यहाँ पे A1 बराबर A बराबर हो गया -4 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद जो है A6 बराबर दिया है 6, तो A6 का सूत्र होता है A + 5D बराबर 6। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, तो यहाँ पर A का जो मान बैठाएंगे -4 प्लस हो जाएगा 5D बराबर 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 5D बराबर 6। ये -4 है, जब उस साइड जाएगा तो RHS में प्लस हो जाएगा, 5D बराबर 6 4 हो जाएगा 10, तो D बराबर लिखेंगे 10/5, कटाएंगे तो D 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे D बराबर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग जो है A2 A3 A4 A5 का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले A2 है, तो A2 बराबर सूत्र होता है A + D। A का मान जो है यहाँ पे -4 है, -4 प्लस, और D का मान हम लोग निकाले हैं 2, तो ये हो जाएगा -2। अब A3 बराबर होगा A + 2D, तो -4 प्लस 2 गुना 2, तो हो जाएगा -4 प्लस, इस दोनों को गुना करेंगे तो 4 घट करके 0 हो जाएगा, होता है A + 3D, तो A का मान हो गया -4 प्लस 3 गुना 2, यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पे हो जाएगा 2। अब A5 भी निकालना है, तो A5 बराबर होगा A + 4D बराबर A का मान -4 प्लस 4 गुना 2, तो हो जाएगा -4 प्लस 4 दूनी 8। अब इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब जो बारी बारी से मान जो आया है अब यहाँ पे लिख लेंगे, -2, उसके बाद है 0, फिर आया है 2, उसके बाद 4। तो ये सभी रिक्त स्थान जो है पूरा हो गया है। अब आखिरी जो है 5 नंबर का बचा हुआ है सवाल है, और इसमें दिया है पहले डब्बा, ठीक है, रिक्त स्थान, फिर 38, फिर इसके बाद जो है रिक्त स्थान 3 गो है, फिर -22 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6, सभी को मान लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो मान जो है दिया हुआ है उसको देखेंगे, तो A2 बराबर, अब इसका सूत्र होता है A + D, तो यही बराबर दिया है 38, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। क्लियर। अब A6 बराबर, A6 का सूत्र होता है A + 5D, यही बराबर दिया है -22, समीकरण 2। अब इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से, तो समीकरण 1 और 2 जो है इसमें जो है A का मान B+ है, इसमें भी A का मान जो है प्लस है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जो है घटाने पर लिखेंगे, तो समीकरण 1 हो जाएगा माइनस समीकरण 2। क्लियर है यहाँ पे। तो समीकरण 1 में यहाँ पे देखिए A + D बराबर है 38, और यहाँ पे A + 5D बराबर है -22। अब सबका चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस में है प्लस, तो A का मान कट जाएगा और ये जो है घटेगा, तो घट करके हो जाएगा -4D बराबर, अब ये दोनों जुटेगा, 8 10 का 0, हासिल 1 हो गया, 3 2 5, 1 हो जाएगा 6, ठीक है, यानी -4D बराबर निकल गया वहाँ पे 60। तो यहाँ पे लिखेंगे D बराबर हो जाएगा 60/-4, 15 चौके 60, -15 आ जाएगा, D बराबर हो जाएगा -15। क्लियर है। अब रखेंगे इसको समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है यहाँ पे A + D बराबर दिया है 38। अब यहाँ पे A + D के जगह पर -15 बैठाते हैं तो बराबर होता है 38, A बराबर हो जाएगा 38, ये -15 जो है जब RHS में लेकर के जाएंगे तो +15 हो जाएगा। क्लियर। तो A बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, मतलब A का मान हो जाएगा 53।
क्लियर यहाँ तक। अब जा कर के जब हम ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे तो अब इसके बाद जो है रिक्त स्थान को भरने का नंबर लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर ए बराबर होता है, कितना निकाले हैं ए का मान यहाँ पे 53, तो यहाँ हो जाएगा 53। क्लियर है। अब यहाँ पे A3 का ज्ञात करना है, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D, तो ए का मान हो गया कितना 53 प्लस 2 गुना डी का मान निकाले हैं -15। ठीक है। अब यहाँ पे 53 दोनों को जब गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 30, और दोनों को घटाएंगे 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23 हो जाएगा। तो पहला जो आंसर निकला था वो निकल गया था 53, और दूसरा जो आंसर निकला A3 का मान वो था 23। अब बच गया 2 ठो A4 का, तो A4 बराबर होगा A प्लस 3D। ए का मान होता है कितना निकाले हैं 53, प्लस 3 गुना -15, तो यहाँ हो जाएगा 53 माइनस 15 तिये 45। अब इसको जब घटाएंगे तो 8 आएगा, कितना बचेगा 8। अब आखिरी बच गया है A5 का, तो A5 बराबर सूत्र होता है A प्लस 4D, तो ए का मान हो गया 53, प्लस से 4 गुना हो जाएगा -15, इसको गुना करेंगे, पहले लिखेंगे 53 माइनस हो जाएगा 60, घटाने पे -7 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -7। क्लियर है। इसमें जो है सारा जो है बॉक्स भर गया, और ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का पूरा हो गया। अब आगे हम लोग मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।